रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होता है, जानेंगे इस वीडियो पे। Preview. Hey everyone, welcome to our channel Fraction Olympiads. In this video, I am going to discuss error analysis, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेई मेन, नीट या फिर जे एडवांस। तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं इन सब वीडियोस को बनाने में, ताकि आप तक फ्री एजुकेशन पहुंच सके। जो लोग मेरे पास नहीं भी पढ़ते हो, आपको ये सब चीज़ें मिल सके। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वीडियो है इस सीरीज का, जिसके बाद हम लोग मेंस पीवाईक्यूज, नीट पीवाईक्यूज और एडवांस्ड पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद एरर, एक बार शुरू करते कि एरर हमें क्यों जानना है, क्यों ज़रूरत है एरर की। मान लो मैंने आपको बोला कि एक ऑब्जेक्ट रखा है मेरे टेबल पे, आप जाके उसका लेंथ क्या है मेजर करके मुझे बताओ। तो आप गए भाग के और आपने बताया कि सर, इसका जो लेंथ आ रहा है, इसका लेंथ आ रहा है 5 सेंटीमीटर। मैंने बोला नहीं यार, ठीक से देख, 5 नहीं आ रहा है, 5.1 आना चाहिए। तो तूने सोचा कि ठीक है यार, मेरे स्केल में शायद उतना प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं आ सकता, तो और एक स्केल लेके आता है जिसमें 1 डेसिमल तक मेजर कर सकते हैं। तो तुमने आके बोला कि हाँ सर, अभी मैंने मेजर किया 5.1 ही आ रहा है। मैंने बोला नहीं नहीं, एक बार वापस से देख, 5.13 आना चाहिए। आप वापस गए और एक प्रिसाइज सा स्केल लेके आए जिसमें 2 डेसिमल तक मेजर कर सकते हैं, और आपने आके बोला कि हाँ सर, सही बोल रहे थे आप, 5.13 आ रहा है। मैंने बोला नहीं, तू ढंग से नहीं मेजर नहीं कर रहा, वापस जा, आंसर आएगा 1.38। तो आप समझ गए कि यार ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसके थ्रू कुछ आंसर तो आने नहीं वाला है। और समझ गए कि हाँ, यहाँ पे कुछ हमें सर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रू लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कभी मेजर करना पॉसिबल ही नहीं। किसी भी एक ऑब्जेक्ट का ट्रू लेंथ डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो उसका मेजर करने में। और यहाँ से ही शुरू होती है एरर एनालिसिस की, कि कोई भी हम मेजरमेंट करें, इसका जो भी ट्रू लेंथ हमें पता है, उससे उसका कितना वेरिएशन आ रहा है। जैसे मैंने आपको बोला लेंथ 5.138 है, आपने बोला 5.13 है, तो जो डिफरेंस आ रहा है ना, उसको हम लोग बता देंगे कि हाँ, ये मेरा एरर आ रहा है। जो एक्चुअली आना चाहिए और जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा हूँ, जिससे वो उससे जितना आ रहा है, उन दोनों का डिफरेंस इज बेसिकली एरर। तो यहाँ से शुरू होती है एरर की, और जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ ऐसे। एरर कैन बी डिफाइंड एज the true length of an object minus measured value। इस टॉपिक के एग्जांपल्स हम बहुत करेंगे जब मैं पीवाईक्यू सीरीज लेके आऊंगा। ठीक है, पहले एक बार इसमें डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं, इस टॉपिक में क्या क्या जरूरी है हमें। तो अगर ऐसे ऐसे जब भी सिचुएशन आता है ना, जहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, तो हम बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आते हैं। कुछ हो सकते हैं बिकॉज ऑफ मशीन एरर, कुछ हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर, कुछ भी हो सकता है। सो ड्यू टू ऑल ऑफ दिस एरर्स, आपको अगर बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, उन सबका एक एवरेज निकाल लो। क्योंकि एक एवरेज अच्छा मैट्रिक होता है बोलने के लिए कि हाँ, इसका आंसर इतना आ सकता है। तो यहाँ पे हमें अगर बहुत सारे रीडिंग्स मिल रहे हैं, मान लो R1 R2, ऐसे बहुत सारे रीडिंग्स मिल गए हमें, से RN। ठीक है, तो जो कि एवरेज रीडिंग है ना, ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। जो एक एवरेज रीडिंग है, वो आप क्या बन जाएगा, हर एक रीडिंग जो होगा उसका समेशन डिवाइडेड बाई जितनी भी रीडिंग्स आपने लिया है। दिस इज नोन एज एवरेज रीडिंग। बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एरर क्या है सर, अब यहाँ पे बात आती है फर्स्ट टर्म की, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब ये होता क्या है, हर एक रीडिंग जितना भी आपने लिया उसमें हल्का फुल्का डिफरेंस तो होगा ही ना। मतलब जो भी आपने एवरेज लिया उससे एक्चुअल रीडिंग का कुछ डिफरेंस आएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ। सपोज मान लो आपने दो रीडिंग लिया, 2, 4 और मान लो 6। ठीक है, तो आपका जो आर एवरेज आएगा वो क्या आएगा, 2+4+6/3, क्योंकि 3 रीडिंग लिया आपने। तो आपका ये बन जाएगा कितना, 4। ठीक है, अच्छा, तो आपका एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो 1 का जो एरर होगा ना, जो फर्स्ट टर्म है, उसका जो एरर होगा वो आ जाएगा आपका Δ R1, लिख सकते हैं इसको। ये हम मॉड से डिफाइन करते हैं, ये आ जाएगा जो भी आपने एवरेज निकाला और जो भी आपके रीडिंग था उसका डिफरेंस। तो मान लो
इस केस में क्या हो जाएगा, मॉड 2 माइनस 4 विच इज 2। ठीक है। सिमिलरली मॉड R2 क्या आ जाएगा आपका, जितना भी आपने रीडिंग लिया और उसका जो एवरेज को हमने माइनस किया तो जो आएगा विच इज 4 माइनस 4 विच इज 0। ठीक है। और एक एग्जांपल के तौर पे मॉड R3 निकाल लो, तो ये आ जाएगा आपका R3 माइनस आर एवरेज। तो इस केस में कितना आ जाएगा वो आपका 2 माइनस, सॉरी R3 मेरा 6 था, 6 माइनस 4 विच इज 2। बढ़िया। तो यहां से चलाते जाओ और मॉड आर एन आप निकाल लोगे तो मॉड आर एन बन जाएगा आपका आर एन माइनस आर एवरेज। तो बेसिकली एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट जो भी आपका रीडिंग है उससे एवरेज को माइनस कर दो। बढ़िया। अब यहाँ पे आता है थर्ड स्टेप। एक एनसीईआरटी पे आपको बहुत मस्त एग्जांपल इसका मिल जाएगा, आप देख सकते हो उसको, बट फॉर नाउ मैं खुद से एक एग्जांपल लेकर आपको दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट आता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। अब सर ये क्या है, मीन का मतलब तो वापस एवरेज हो गया, सही बोल रहे हो आप। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है ना वो होता है आपका, मान लो डेल्टा आर एवरेज बोल दो इसको। ये कुछ नहीं है बेसिकली मॉड R1 प्लस मॉड R2 डॉट 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 मॉड RN, और एक टर्म लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। ये होता है आपका जितने भी सारे एब्सोल्यूट एरर आए थे उन सब का मीन। तो जैसे कि इस केस में आपका आंसर क्या बन जाएगा, मेरा आया था 2 प्लस 0 प्लस 2/3 विच इज 4/3 है ना, इस केस में 4/3 है। तो अगर आपसे पूछा गया कि फाइनल रीडिंग बताओ, तो रीडिंग जो होता है वो आ जाएगा आपका, जितना भी मैंने एवरेज निकाला वो प्लस माइनस जितना भी उसमें एरर आ सकता था वो, उससे ज्यादा भी आ सकता था उससे कम भी आ सकता था। तो ये हम डिफाइन करते हैं रीडिंग। तो इस केस में मुझसे पूछोगे रीडिंग क्या होगा, जो मैं एग्जांपल दिया उसमें रीडिंग का आंसर बन जाएगा आपका, मेरा जो आर एवरेज आया, आर एवरेज कितना आया था मेरा 4 आया था, और डेल्टा आर एवरेज कितना है 4/3, तो ये बन जाएगा 4 प्लस माइनस 4/3, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है। अब इसका अगला देखते हैं। तो ये तीन टर्म हमने डिफाइन कर दिया, एक एब्सोल्यूट एरर, एक मीन एब्सोल्यूट एरर और एक एवरेज ऑफ द टर्म। ये तीन चीजें जो हमने डिफाइन किया अब तक। अब चौथा चीज पे आते हैं, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है। फ्रैक्शनल एरर इज नथिंग बट जो डेल्टा आर एवरेज आया और जो रीडिंग का एवरेज है वो, दैट्स इट, इसी को फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। तो भैया परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर इज नथिंग बट इस चीज को बस इनटू 100 कर दो, डेल्टा आर एवरेज बाई आर एवरेज इनटू 100%। ठीक है। जैसे इस केस में आंसर क्या आएगा मेरा फ्रैक्शनल एरर का, जो मैं एग्जांपल दिखा रहा था, इस केस में डेल्टा आर एवरेज था 4/3/4, दिस कम्स आउट टू बी 1/3, और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा ये 33.33%, जो कि बहुत ज्यादा एरर है, तो हमें दिख ही रहा होगा क्योंकि 2 4 6 बहुत ज्यादा ऐसे वैल्यूज डिफरेंस थे वैल्यूज में, तो इसलिए जनरली कितना होता है 2.12 2.13 2.14 ऐसे वैल्यूज आते हैं, तो एरर भी उस हिसाब से बहुत कम ही आता है। ठीक है। तो ये हो गया कुछ डेफिनेशंस, तो एक बार समराइज कर दूं या फिर आप देख लेना, समराइज करने की जरूरत नहीं है, एक ही स्लाइड पे लिख दिया मैंने, तो आप देख लेना एक बार। अब इसमें और एक टर्म आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है। अब सर ये क्या होता है, मान लो मैंने आपको दो क्वांटिटीज दी है, एक मान लो मैंने ए दिया है जिसका वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और एक मैंने बी दिया है विच कैन बी एनीथिंग, लेंथ ब्रेड्थ हो सकता है, मास वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी, डेल्टा बी। तो मैंने बोला आपको ए और ए प्लस बी का आंसर बताओ। ठीक है। तो आप सिंपली क्या करोगे, आपको तो पता है ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी तो होना चाहिए, अब उसमें एरर भी कुछ होगा,
तो हम जब भी एरर निकालते हैं ना, हम हमेशा मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालते हैं। हम माइनस नहीं करते कभी एरर वाले टर्म को, हमेशा प्लस करते हैं। जितना मैक्सिमम एरर आ सकता है उतना निकालते हैं। तो इसमें आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस हमेशा प्लस करना, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है। अगर आपसे पूछा तो भैया माइनस बी में क्या करेंगे, तो तुम्हारा आंसर सेम रहेगा। जो रीडिंग है उसको तो माइनस कर ही दोगे, और जो एरर वाला टर्म है उसको हमेशा माइनस करोगे, एक से हमेशा प्लस करोगे, सॉरी, हमेशा प्लस करोगे। मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकाल रहे हैं हम लोग। एग्जांपल दे दूं एक। मान लो तुम्हें दो मास को ऐड करना है। m1 है 2 प्लस माइनस 0.1 kg, और m2 है 3 प्लस प्लस माइनस 0 पॉइंट से इसको 4 ले लेते हैं, 0.4 0.3 ऐसा कुछ मान लो। ठीक है। तो आपको बोला कि दोनों मास को ऐड करो, m1 प्लस m2 कितना होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 प्लस 3 5, और मैक्सिमम परमिसिबल एरर 0.7 मैक्सिमम एरर तक जा सकता है मेरा आंसर। तो 0.7 लिखना। अगर आपसे पूछे तो आंसर मेरा क्या क्या हो सकता है? 4.3 से शुरू करके 5.7 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और अगर आपको बोला कि m1 माइनस m2 करो तो क्या होगा, तो भैया m2 माइनस m1, क्योंकि m2 बड़ा है ना, m2 माइनस m1 करो तो क्या होगा, तो भैया 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, और एरर हम मैक्सिमम निकालते तो प्लस माइनस 0.4 आ जाएगा। है ना काफी आसान। तो फालतू में लोग इसको टफ या कॉम्प्लेक्स बना के रखे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ये हो गया एडिशन वाला फंडा। ये हो गया एडिशन। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, या फिर डिवीजन पे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों देख लेते हैं। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों हो गया ना, तो दोनों ही लिख देते हैं। वरना आप बताओ कि मैंने सब्ट्रैक्शन नहीं कराया। सेम ही है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को मैं देखूं तो इसमें कुछ डिफाइन करते हैं एक टर्म को, ऐसा कुछ करके कि मान लो मैं डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम। तो एक टर्म है, मान लो उसको कुछ ऐसे लिखते हैं, k टाइम्स ऑफ x पावर a y पावर b z पावर c, कुछ ऐसा एक टर्म आ गया। तो आपको अभी एरर निकालना है ए पे। आपको डेल्टा ए निकालना है, या फिर डेल्टा ए बाई ए निकालना है, आपको ये सब निकालना है। ठीक है। तो जब भी एरर इज वेरी स्मॉल, वेन एवर ऐसा कुछ होगा, एरर इज वेरी स्मॉल, 1% 2% ऐसा मान लो लेस देन 10% टाइप्स कुछ चीज है, वी कैन यूज कैलकुलस कॉन्सेप्ट या फिर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। इसको मैं दो मेथड से दिखाता हूँ, एक बार लॉग लेके, एक बार डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके। एक मेथड ये है यूजिंग लॉग। मैं डिराइवेशन दिखा दे रहा हूँ, बट आपको एंड में रिजल्ट ही चाहिए, बट डिराइवेशन भी जरूरी है एडवांस के क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव में। यूजिंग लॉग। अब दोनों साइड लॉग ले लो। ठीक है। लॉग ए आ जाएगा, और ये प्रोडक्ट फॉर्मेट में है तो ये बन जाएगा लॉग के प्लस लॉग एक्स पावर ए प्लस लॉग वाई पावर बी, और क्योंकि डिवीजन फॉर्मेट में है तो ये माइनस लॉग जेड पावर सी, है ना। तो यहां से बन जाएगा लॉग के प्लस, लॉग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पावर आगे आ जाता है, माइनस सी लॉग जेड, है ना। अब क्योंकि मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ, क्योंकि एरर्स बहुत स्मॉल है, तो आप बोथ साइड इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो लॉग ए का क्या बन जाएगा, डी ए बाई ए। किसी भी एक टर्म के रिस्पेक्ट में कर दो। तो सिंपल मान लो डिफरेंशियल लेता हूं मैं, टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो टाइम कट जाएगा अल्टीमेटली, तो मान लो बस डिफरेंशियल लिख रहा हूँ। लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x, ऐसे आता है ना, डी एक्स बाई एक्स। तो लॉग के का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि के कांस्टेंट है एक। लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स। लॉग वाई का क्या होगा, डी वाई बाई वाई। लॉग जेड का क्या होगा, डी जेड बाई जेड। ठीक है। अब आप यहाँ से डेल्टा ए बाई ए सोचोगे, क्योंकि डी ए और डेल्टा ए दोनों सेम लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल चेंज है। डेल्टा एक्स बन जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस बी डी वाई बाई वाई, मतलब बी डेल्टा वाई बाई वाई। और क्योंकि हम यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे माइनस का यूज नहीं करेंगे, इसको प्लस बना देंगे। सी डेल्टा जेड बाई जेड हमेशा हम प्लस के फॉर्मेट में ही रखेंगे।
और इसी को बोलते हैं पावर रूल फॉर एरर एनालिसिस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव में, रियली रियली इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सिंपल सा फंडा है, पावर आगे आ जाएगा और आंसर निकल के आ जाएगा सीधा। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल देता हूँ कि डेंसिटी क्या लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूबिक स्फीयर का मान लो। तो अगर आपको डेंसिटी का एरर निकालना है तो क्या लिखोगे आप, डेल्टा रो बाई रो, मास का पावर कितना है 1, तो 1 टाइम्स ऑफ डेल्टा एम बाई एम, 4/3 पाई कांस्टेंट है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि आर क्यूब नीचे आ रहा है ना, बट हम स्टिल माइनस पावर को यहाँ पे नहीं लेते, हम बस मैक्सिमम एरर निकालते हैं। तो यहाँ पे प्लस ही लिखोगे, हर चीज में प्लस होगा। ठीक है, आर क्यूब है तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 डेल्टा आर बाई आर, 4/3 पाई कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो जो भी टर्म आपको निकालना है तो आप उसको बाकी सारे चीजों के टर्म में एक्सप्रेस कर दोगे। मतलब मान लो यहाँ पे आपसे आर पूछ लिया था, तो आप आर को क्या लिखते हैं यहाँ पे, पहले आर को लिखते हैं आप m/4/3 पाई रो पावर 1/3, पहले आप इसको एक्सप्रेस करते हैं ऐसे, फिर आप आर का एरर निकालते हैं। तो डेल्टा आर बाई आर आ जाता है आपका 1/3 पावर डेल्टा एम बाई एम, रो का पावर -1/3 है लेकिन हम स्टिल बस प्लस लेंगे बस। तो जो भी टर्म आपको चाहिए आप उसको दूसरों के टर्म पे एक्सप्रेस करोगे और उसके बाद आप पावर रूल लगा दोगे। इसको बोल सकते हैं हम पावर रूल फॉर एरर्स। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है कि ये जो मैंने डिराइवेशन किया था ना अभी, इस चीज को बिना लॉग लेके एक बार सेम रिजल्ट लेके आ जाओ, ओनली यूजिंग डिफरेंशिएशन। यूजिंग डिफरेंशिएशन मतलब बोथ साइड आप डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी चीज के रिस्पेक्ट में, फिर आप ए से डिवाइड कर दो तो आपको डेल्टा ए बाई ए का एक्सेप्शन आ जाएगा जो कि सेम आएगा जैसा वहां पे आया था, ए डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस बी डेल्टा वाई बाई वाई प्लस सी डेल्टा जेड बाई जेड, क्योंकि इसी का हम यूज करेंगे आगे जाके एग्जाम्पल्स में, पीवाईक्यूज में, जो हम नेक्स्ट वीडियोस पे लाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, अगला जो 3 सीरीज है इसका, जो 3 वीडियोस इस सीरीज का, आपको देखना ही देखना है। दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर दिस टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो पे।